हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में आज डिस्कस हम लोग करेंगे। इस पर जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन वो टॉपिक हैं, कहां कहां से क्वेश्चन जो पैट में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सभी टॉपिकों को कवर करने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। अब इसमें अगर क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग समय ना गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखिए क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिख रहा होगा, योजना आयोग। अब योजना आयोग में देखा जाए तो प्लानिंग कमीशन, इसको हम लोग इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। अब प्लानिंग कमीशन होता क्या, तो प्लान, देखिए एक तरह से कहा जाए तो प्लान करने का बात होता है। और किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके उसका एक खाका बना लेते हैं कि इतने दिन के इतने ड्यूरेशन के बीच में हमको ये काम करना है और ये काम बदल देना है। तो इस तरीके से इसी आधार पर हमारे पास योजना आयोग भी है और योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन जो हुआ वो 15 मार्च 1950 को भारत में एक आयोग का गठन हुआ और उसका नाम रखा गया योजना आयोग। इसकी सिफारिश जो किए वो केसी नियोगी समिति जो थी, वो उसके अनुकंपा पर इसका गठन किया गया, यानी इस समिति ने इसकी सिफारिश की। अब यहां पर इसका जो प्रकार है वो कैसा है, तो जो योजना आयोग है वो एक तरह से देखा जाए तो गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय है। एक तरह से क्या है, तो ये एक निकाय के रूप में है और यह काम का करता है, तो परामर्श देगा कि आपके प्लानिंग में जो है कि आप प्लानिंग ऐसे करेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, ऐसे ऐसे यहाँ पर इतना आय करना है, उतना व्यय करना है। इस तरह का एक 5 वर्षीय कार्यक्रम जो है वो उसका निर्धारण जो करता है वो प्लानिंग कमीशन करता है। इसमें जो पदेन अध्यक्ष इसके जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अभी वर्तमान में, इसके नाम तो चूंकि इसका बदल दिया गया है, बट अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में इसके जो प्रधान अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री जी होंगे, बट नाम अभी इसका चेंज हो गया। अभी आगे उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। यहां पर देखिए इस आयोग में एक क्या होता है, एक अध्यक्ष की बात, एक अध्यक्ष तो होगा ही, साथ में एक उपाध्यक्ष भी होगा। एक उपाध्यक्ष होगा, 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। इसके साथ साथ यहां पर अगर बात देखा जाए तो यहां पर एक निर्धारण ये है कि यहाँ पर प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि इसके जो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे और ये उपाध्यक्ष के रूप में काम किए। इसी के साथ साथ योजना आयोग के आज के डेट में जो है, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और एक नीति आयोग का गठन किया गया। कब, 1 जनवरी 2015 को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो नीति आयोग का गठन जो है 1 मार्च 2015 को की गई। आगे इस पे जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लिया जाए कि क्या इस पे क्वेश्चंस आपके हैं। सबसे पहली बात यहां पर देखा जाए कि इसमें योजना आयोग का जो कार्य है वो क्या है, तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 280 आई के तहत यह बात आया है कि वित्त आयोग का जो है कर्तव्य यह होगा कि वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को एक संस्तुति प्रस्तुत करेगा और उसमें देखेगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विभाजित ये करे हैं से प्राप्त जो शुद्ध राजस्व प्राप्त हो रहा है उसका वितरण किस प्रकार किया जाए और तथा इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा क्या होगा, इस तरीके की बात इसके अंतर्गत किया गया। साथ साथ यहां पर यह भी देखा गया कि भारत की जो संचित निधि है, यानी भारत के जो रेवेन्यू है उसमें जो राज्यों का हिस्सा होना चाहिए, यानी जो अनुदान दिया जाएगा उसमें राज्यों का हिस्सा का सिद्धांत क्या होना चाहिए, किस रूप में वितरित होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बातों को इसमें सम्मिलित किया गया। साथ साथ अगर देखा जाए आगे के टॉपिक को अगर देखा जाए तो आपका नीति आयोग, अगर नीति आयोग के बारे में अगर चर्चा किया जाए
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नीति आयोग का गठन जो किया गया वो कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को कर दी गई। इसमें इस किसके स्थान पर ये आया, तो जाहिर सी बात है योजना आयोग जो चल रहा था उसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर क्या है, आपके नीति आयोग का स्थान ग्रहण किया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारती जो होता है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान इसको बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके प्रधानमंत्री हैं, फिर इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पगडड़िया हैं, इसके प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे इस क्रम में अगर देखा जाए तो आपसे सवाल ये पूछेगा, यही सवाल पूछेगा कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब सीधे हो जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है कि अरविंद पगडड़िया जो हैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष हैं, किसके, नीति आयोग के। और योजना आयोग के करा जाए तो गुलजारी लाल नंदा। यहां पर अगर देखा जाए वर्तमान उपाध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वर्तमान उपाध्यक्ष आपका श्री सुमन बेरी जी जो हैं। और प्रथम सीईओ की बात किया जाए, यानी सबसे पहले जो सीईओ बने वो सिंधु श्री खुल्लर जी हैं। अब वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, तो परमेश्वरन अय्यर जो हैं, अय्यर इसके वर्तमान के क्या हैं, सीईओ हैं। इसका नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, जहां योजना आयोग का मुख्यालय वही नई दिल्ली यहाँ पर है। साथ साथ आगे के क्वेश्चन को अगर टॉप देखा जाए तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसका जो गठन है वो किस रूप का है, तो गठन जो नीति आयोग है उसका गठन अगर देखा जाए तो एक इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है, इसके उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष चूंकि तो ये हैं, उपाध्यक्ष हैं, साथ साथ सदस्य भी हैं इसके हैं, अंशकालिक सदस्य भी होते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो पूर्णकालिक सदस्य भी हैं, और इसमें पदेन सदस्य भी आते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए गवर्निंग ऑफ काउंसिल क्या होता है, तो गवर्निंग ऑफ काउंसिल जो होते हैं इसमें देश के मुख्यमंत्री, यानी देश के जितने राज्य हैं उस सभी के मुख्यमंत्री आएंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश के जो विधान और उपराज्यपाल भी आएंगे, और जहां पर विधानसभा है, यानी केंद्र शासित प्रदेश वो है जहां पर विधानसभा है, तो उसके मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरीके से एक गवर्निंग काउंसिल होती है और इनसे सलाह ली जाती है, इनसे इनके सामने जो बातें स्थापित की जाती है कि ऐसे ऐसे प्लानिंग हो रही है। फिर यहाँ पर देखा जाए उपाध्यक्ष की अगर बात करा जाए तो उपाध्यक्ष जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए तो प्रधानमंत्री जी द्वारा होता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि नामित हो जाता है, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो उपाध्यक्ष को वो नामित कर लेते हैं कि ठीक है आज से आप उपाध्यक्ष हैं। और इसी तरह देखा जाए तो सदस्य यहाँ पर देखा जाए तो पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य का मतलब होता है कि इनकी नियुक्ति परमानेंटली एक तरह से कहा जाए पांच ईयर के लिए होती है। और यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो 3 की संख्या है, यानी 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य की बात करा जाए तो यह क्या, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी तीन आपके हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थान है, संस्थानों से संबंधित है, या उससे संबंधित संस्थान जो है जहाँ अधिकतम 2 पदेन सदस्य होंगे, और अंशकालिक सदस्य में 3 हो जाते हैं, और बारी बारी करके एक एक का आधार बनाया जाता है। पूर्णकालिक सदस्यों की अगर देखा जाए तो पूर्ण नीति आयोग में जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 है, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूं कि 3 है। नेक्स्ट आगे देखा जाए कि आगे इसमें क्या क्वेश्चंस हैं आपके, तो यहां पर अगर देखा जाए कि पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या मैंने बताया 3 होता है। इसी तरह पदेन सदस्य भी होते हैं, और पदेन सदस्य जो होते हैं वो आपके केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 हो सकते हैं, 4 होते हैं। अगर देखा जाए कि अधिकतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम जो है वो कितने हैं, 4 हो सकते हैं। जैसे देखा जाए इसमें तो वित्त मंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री हैं, और इस तरह के जो प्रमुख लोग हैं वो इसमें आते हैं। साथ साथ एक जो होते हैं वो सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होते हैं, और इनकी ये जो होते हैं वो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। यानी जो सीईओ होता है वो सचिव स्तर के अधिकारी होता है, और इनकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा जी होता है। तो इस तरीके से इस क्लास में हम लोग वो बहुत महत्वपूर्ण, सारे वो महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने देखा गया जो वहां से क्वेश्चन आपके नीति आयोग और योजना आयोग पर बनाया जा सकता है। इसी क्रम में अभी एक आगे और इसका जो देखा जाए कि जो
पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उस पर भी एक वीडियो आपके मिलेंगे और उसको भी देख के आप एग्जाम को, इस वीडियो को देखने के बाद ही एग्जाम जाएंगे। ठीक है। और ये जो है यह क्लास को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास चला जाए और अधिक से अधिक लोग क्या है लाभान्वित हों। जय हिंद।